बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 स्केलर्स एंड वेक्टर्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के दरमियान प्राइमरी डिफरेंस क्या है? तो अगर आप स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज पे गौर करें तो ये आपने टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो स्केलर को अगर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो फिर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड से, यानी कि वो क्वांटिटीज जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की मदद से डिस्क्राइब किया जाता है उनको स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, और वो क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है डिस्क्राइब करने के लिए, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज का नाम देते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर डिस्टेंस, स्पीड और वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि इनके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनके लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ग्राफिकली वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ग्राफिकली हम वेक्टर्स को किसी लाइन की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज कोई भी लाइन हम ए बी ड्रॉ करें और उस ए बी लाइन के एक साइड पे एरो बना दें, तो जो वो एरो है इस ए बी लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि एक लाइन ए बी ड्रॉ की और एरो जो है बी की डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया, बी एंड पे ड्रॉ कर दिया, तो ये वेक्टर v है a से b की तरफ जिसकी डायरेक्शन है। तो ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का ट्रायंगल लॉ क्या है? ट्रायंगल लॉ जो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए वो हमें ये बताता है कि अगर दो वेक्टर्स a और b हों और उनको रिप्रेजेंट किया जाए एक ट्रायंगल की टू साइड्स के तौर पर सेम ऑर्डर में, यानी कि पहले वेक्टर ए ड्रॉ किया और फिर हमने उसके जहां पर वेक्टर ए एंड हुआ वहां पर हमने दूसरा वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, वो दोनों वेक्टर्स एक ट्रायंगल की दो साइड्स बना रहे हैं। तो उस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है वो हमें रिजल्टेंट देगी, लेकिन उसको हमने सेम ऑर्डर में नहीं बना, अपोजिट ऑर्डर में बनाना है, ठीक है। तो वो हमें रिजल्टेंट वेक्टर देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एट राइट एंगल्स इज 13 यूनिट्स एंड वन ऑफ द वेक्टर्स हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर। क्या हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर गिवन है 13 यूनिट्स का और इसका एक वेक्टर जो है वो 5 यूनिट का है, और ये भी बताया गया है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का रिजल्टेंट यूनिट 13 यूनिट्स, उसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, आर से रिप्रेजेंट कर दिया। रिजल्टेंट वेक्टर है ना आर, 13 यूनिट्स, उसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया। और साथ ये कहा गया है वन ऑफ द वेक्टर्स हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स, उसको लेट्स सपोज हमने ए वेक्टर कह दिया और उसका कितना है, मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो R इक्वल है 13 यूनिट्स के, A इक्वल है 5 यूनिट्स के और B हमने कैलकुलेट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बी स्क्वायर हमने बी कैलकुलेट करना है, बी स्क्वायर एक तरफ आ जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 144 आ जाता है, दोनों तरफ अंडर रूट देंगे, बी आ जाएगा 12 यूनिट्स। तो दो वेक्टर जिनमें से एक वेक्टर 5 यूनिट है, दूसरा वेक्टर 12 यूनिट होगा, तो उसका रिजल्टेंट जो है वो 13 यूनिट्स आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिफरेंशिएट मास स्केलर फ्रॉम वेट अ वेक्टर। स्केलर से वेक्टर को कौन सी चीज डिफरेंशिएट करती है? मास और वेट की बात की गई है। तो मास जो है बेसिकली अमाउंट ऑफ मैटर है किसी भी बॉडी का, जिसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी, जबकि वेट जो है वो फोर्स है जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत होगी। अब जिसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, इसलिए मास स्केलर क्वांटिटी है। और जिसके लिए डायरेक्शन की जरूरत हो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी।
मास स्केलर है और ये कांस्टेंट रहता है हर जगह पे, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वेट जो है वो उसकी वैल्यू चेंज होती है प्लेस टू प्लेस। मास का यूनिट किलोग्राम है और वेट का यूनिट न्यूटन है। ये जस्ट डिफरेंस अगर आ जाए मास और वेट के दरमियान तब भी यही लिख सकते हैं, और अगर आ जाए कि स्केलर मास एक स्केलर है और वेट एक वेक्टर है, उनके दरमियान डिफरेंशिएट करें तो तब भी हमने ऐसे ही इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए फोर्स ऑफ 5 यूनिट्स एक्ट्स टूवर्ड्स द साउथ एंड अनदर फोर्स ऑफ 12 यूनिट्स एक्ट्स टूवर्ड्स द वेस्ट, फाइंड द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स व्हिच डिस्क्राइब्स इट्स लोकेशन। कि एक फोर्स है 5 यूनिट की जो कि साउथ की तरफ अप्लाई हो रही है, और दूसरी फोर्स है 12 यूनिट्स की जो कि वेस्ट की तरफ अप्लाई हो रही है। अब साउथ और वेस्ट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे हैं, ठीक है। तो हमने रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है और उस रिजल्टेंट का एंगल क्या है वो भी बताना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जब वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी तो वो हमारे पास क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, यानी कि r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो एक साइड है उसका स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर, r इक्वल टू अंडर रूट 25 प्लस 144, ये r की वैल्यू 13 यूनिट्स आ जाती है। अब थीटा कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, tan इनवर्स वो वैल्यू जो y एक्सिस के अलोंग है और वो वैल्यू जो x एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि tan इनवर्स fy और fx होता है। y एक्सिस के अलोंग कौन सी होगी, 5 यूनिट्स x टूवर्ड्स साउथ, साउथ यूं वर्टिकली होता है, अपवर्ड नॉर्थ होता है और डाउनवर्ड साउथ होता है, तो वर्टिकल पोजीशन में होता है। इस वजह से हमारे पास क्या आएगा, y यानी कि 5 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, इसका हम tan इनवर्स लेंगे तो 22.8 डिग्री आ जाएगा एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, Why is gravitational field strength considered a vector quantity? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम वेक्टर क्वांटिटी क्यों कंसिडर करते हैं? तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और फोर्स, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल ही होती है, और इसकी जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, ठीक है, टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है, इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट जो है उसको मेजर किया जाता है न्यूटन पर किलोग्राम में। यहां तक हमारे पास 7 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। इससे आगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।